गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। देखिए, जिस तरह पिछले साल BMOU में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कमेंट बैटल ऑफ द बुक्स जो नतन शिफ्ट की है। कमेंट ऑन द एलिगरिकली जो प्रतीकात्मक एलिमेंट है ऑफ द बैटल ऑफ बुक्स के बीच में। जैसे बैटल ऑफ बुक्स में जैसे स्पाइडर और बी के बीच में है प्रतीकात्मक है, तो उनके बीच में जो होती है डिस्प्यूट, तो उसको 200 वर्ड में ये जून 2018 में आया हुआ है, जून 2018 में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू द आइडिया एंड ऑथर्स स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी इन द बैटल ऑफ बुक्स। कैसे जो आइडिया, हाउ डू द आइडिया ने कैसे विचार ऑथर के लिए स्ट्रगल करता है सुप्रीमेसी, अपनी सुप्रीमेसी करने के लिए इन द बैटल ऑफ बुक्स। किस प्रकार लेखक अपनी आइडिया विचारों की सुप्रीमेसी इस पार्ट में संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है सुप्रीमेसी के लिए। तो उसका 500 वर्ड में जून 2018 में। एलिसिडेट यानी एलिसिडेट वर्णन करना। हाउ शिफ्ट एक्सपोज यानी खुलासा एक्सपोज करना लिटरेरी एंड सोशल एटमोसफियर। किस तरह का लिटरेरी एंड साहित्यिक एंड सामाजिक वातावरण था थ्रू द बैटल ऑफ द बुक्स। इसको खुलासा करते हैं, किस प्रकार उसका वर्णन करना है, किस प्रकार कैसे शिफ्ट लिटरेरी एंड साहित्यिक जो लिटरेरी डिवाइस की है, लिटरेरी जो और सोशल एटमोसफियर किस तरह का बैटल ऑफ बुक्स में वर्णन किया है, उसका खुलासा किस तरह किया उसका वर्णन करना है। दिसंबर 2019 को आया हुआ है। डिस्कस द सेटायर एंड ह्यूमर यानी व्यंग और हास्य इस बैटल ऑफ बुक्स में उसका विचार कीजिए। दिसंबर 2017 में आया हुआ है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एनिकली पर्सपेक्टिव जो व्यंग्यात्मक है दृश्य उसका पर्सपेक्टिव है, उसका बैटल ऑफ बुक्स में विचार विमर्श कीजिए दिसंबर 2016 में। तो इन सभी क्वेश्चन का एक घुमा फिरा कर ये सेटायर कह दो, एनिकल कह दो, या लिटरेरी डिवाइस एंड सोशल एटमोसफियर किस तरह हुआ। तो थोड़ा सा लिटरेरी, सेटायर, ह्यूमर, एनिकल पर्सपेक्टिव सबका एक ही है। और एलिगरिकली एलिमेंट थोड़ा सा इन पर देख लीजिए। और इसका सब में एक ही होगा, जैसे आपके बुक्स में दिया हुआ है क्रिटिकल एप्रिशिएशंस, अगर वो आप कर लेते हैं तो समझ लो सभी क्वेश्चन का आप हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसका क्रिटिकल एप्रिशिएशन आपके बताता हूँ। आपकी ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है, गाइड है, तो पहला है क्रिटिकल एप्रिशिएशन बैटल ऑफ द बुक्स में। द बैटल ऑफ बुक्स कंटेन्स सेटेरिकल अकाउंट ऑफ द कंट्रोवर्सी। ये सेटेरिकल अकाउंट है, व्यंग्यात्मक अकाउंट है ऑफ द कंट्रोवर्सी यानी विरोधाभास में अकाउंट है। दैट हैड बीन गोइंग फॉर सम टाइम इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में कुछ समय तक चला था। विथ रिगार्ड टू कंपेरेटिव मेरिट ऑफ द एंशिएंट ऑथर और मॉडर्न ऑथर्स, जो कि माना जाता है दो गुणों की तुलना की जाती है, एक तो एंशिएंट ऑथर, एक मॉडर्न ऑथर। प्राचीन लेखों की तुलना की जाती है, कुछ समय चला था इंग्लैंड में। इन दिस कंट्रोवर्सी सर विलियम टेम्पल और चार्ल्स बॉयल, दो लेखक गए, विलियम टेम्पल और चार्ल्स बॉयल, हैड इमर्ज द चैंपियन ऑफ द एंशिएंट राइटर। जो एंशिएंट राइटर के चैंपियन माने जाते हैं विलियम टेम्पल और चार्ल्स बॉयल्स, जो कि उभरे हैं चैंपियन एंशिएंट राइटर के और एंशिएंट लर्निंग के। वाइल विलियम वॉटन और रिचर्ड बेंटली हैज टेकन अप द अपोजिट स्टैंड एज आर्ग्यूड दैट द मॉडर्न वर बाई नो मीन्स इंफीरियर टू द एंशिएंट। और जो विलियम वॉटन, रिचर्ड बेंटल है, उसके अपोजिट में खड़े हुए, उन्होंने आर्ग्यू भी किया इस चीज़ का कि मॉडर्न वर बाई नो मीन्स, कि मॉडर्न किसी भी तरह, किसी भी माध्यम से इंफीरियर नहीं है एंशिएंट से। एंड दैट इन फैक्ट द लेटर एट्रीब्यूट टू द फेलरिस, और जो कि लेटर एट्रीब्यूट यानी प्रदान किए गए थे फेलरिस को, हैड नॉट बी रिटन बाय फेलरिस, वो फेलरिस द्वारा नहीं लिखे गए थे। फेलरिस कौन है? एंशिएंट ऑथर है, उसके द्वारा नहीं लिखे गए थे, मतलब झूठे थे। एंड दैट लाइक इसी तरह द फेबल्स यानी जो जानवरों की कथाएँ हैं, एट्रीब्यूट टू द एसोप, एसोप को प्रदान की गई थी, हैज़ नॉट रिटन बाय एसोप, एसोप के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये भी एंशिएंट ऑथर है। बट बाय समबडी एल्स बिलोंगिंग टू द लेटर टाइम, लेकिन ये दूसरे से ही संबंधित रखती है। तो इस तरह इन पर मॉडर्न एंशिएंट राइटर पर एहलिज करते हैं, आरोप लगाते हैं। फिर सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं। शिफ्ट रोड द बैटल ऑफ द बुक्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट द थीसिस। शिफ्ट इस
बैटल ऑफ द बुक्स लिखते हैं सपोर्ट करने के लिए, इस अवधारणा पर सपोर्ट, इस थीसिस पर सपोर्ट करने के लिए कि विच हैड बीन पुट फॉरवर्ड बाय हिज पैटर्न सर विलियम टेम्पल, कि सब आगे उसके जो पैटर्न है सर विलियम टेम्पल उसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। हु हैड क्लेम्ड दैट, उसने घोषणा की, दावा किया कि दैट एंशिएंट ऑथर वर सुपीरियर इन विजडम एंड लर्निंग टू द मॉडर्न राइटर्स। जो बैटल ऑफ बुक शिफ्ट के द्वारा लिखी गई थी, जो उसके पैटर्न सेक्शन है विलियम टेम्पल, उन्होंने दावा है कि एंशिएंट ऑथर सुपीरियर है विजडम और लर्निंग, बुद्धिमत्ता और सीखने में मॉडर्न राइटर से। शिफ्ट इमेजिन दैट, इमेजिन भी करता है दैट डिस्प्यूट स्टार्टेड अमंग द बुक्स, एक मिनट, डिस्प्यूट started among the books lying on the shelves of St. James Library in London। शिफ्ट ये कल्पना भी करता है जो विरोध हुआ था बुक्स के बीच में, सेल्फ जो अलमारियों में, सेंट जेम्स की जो अलमारियों में लंदन की, वहाँ विरोध हुआ था, उसकी वो कल्पना करता है और उसको एक रूप देता है। एंशिएंट ऑथर और मॉडर्न राइटर के बीच में लड़ाई का वो एक रूप देता है सेंट जेम्स लाइब्रेरी लंदन में। इन दिस डिस्प्यूट द बुक रिटन बाय मॉडर्न ऑथर्स, इस डिस्प्यूट में जो बुक लिखी गई थी मॉडर्न ऑथर उनके द्वारा दावा किया गया है कि दे वर सुपीरियर टू दोज राइटर दोज रिटन बाय एंशिएंट ऑथर मेड ए काउंटर क्लेम। जो उन्होंने दावा किया कि वो सुपीरियर है एंशिएंट ऑथर की बजाय जो लिखी गई थी उनसे श्रेष्ठ है उनकी किताबें, मेड ए काउंटर क्लेम, जो उनके विरोध में उन्होंने दावा किया है। दस शिफ्ट गिव्स ए कॉमिक टर्न टू द कंट्रोवर्सी, शिफ्ट इसको कॉमिक टर्न देते हैं, हास्य विवाद को हास्य देते हैं। टू इमेजिन, कल्पना करते हैं दैट ए क्यूरल हैज अकर्ड बिटवीन बुक्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्टीज इज सर्टेनली वेरी अमेजिंग। और उस झगड़े को एक इस तरह गठित करते हैं कि जो बुक के संबंधित है, दो बुकों से, वो अलग अलग पार्टियों से संबंधित है और वेरी बहुत ही हास्यपद है किस प्रकार वो बुक आपस में लड़ाई करती है। ये इस घटना को वो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं और इसको सेंट जेम्स लाइब्रेरी में प्रदर्शित करते हैं। शिफ्ट फर्दर इमेजिनेशन, आगे कल्पना करता है दैट द डिस्प्यूट बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ बुक्स लेड टू रेगुलर बैटल, और आगे कल्पना करता है कि जो जो दो बुकों की जो ग्रुपों की लड़ाई है वो रेगुलर चलती है, रेगुलर बैटल है। एंड सो इज प्रोसेस टू डिस्क्राइब बैटल, और इसका वर्णन करता है आगे भी। एज ए शिफ्ट यूजेज वार लाइक फ्रेजोलॉजी, वार लाइक फ्रेजोली इन डिस्क्राइब द कमेंटमेंट एंड द बैटल, इस प्रकार वह एक वार लाइक वाक्य रचना करता है इस वर्णन करने में, जो कमेंटमेंट लड़ाई हुई है, युद्ध हुआ है, और बैटल जो युद्ध हुआ है योद्धाओं के बीच में, उसका वर्णन बहुत ही वाक्य रचना से करता है। ही हैव हियर व्हाट इज नोन एज ए मॉक एपिक, ये मॉक एपिक के रूप में हम इसको जान सकते हैं। इन ए सीरियस ए ट्रू एपिक, बहुत ही गंभीर महान एपिक है महाकाव्य। रियल बैटल बिटवीन हीरोज इज डिस्क्राइब्ड, जो वास्तविक युद्ध योद्धा की तरह ये वर्णन किया गया है। बट हियर इन इमेजिनरी बैटल, लेकिन ये काल्पनिक बैटल है बिटवीन बुक्स के बीच में। इस डिस्क्राइब इन द काइंड ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा के माध्यम से भाषा को प्रदर्शित करने के लिए लड़ाई, ये युद्ध, इसको वर्णन किया गया है। विच एन एपिक राइटर वुड एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद बैटल बिटवीन राइट्स, जहाँ पर जो एपिक राइटर है वो इससे कनेक्शन करते हैं इस बैटल से, बिटवीन योद्धाओं के जो युद्ध हुआ था उसको भी एपिक से रिलेट किया गया है। तो इसकी भाषा की जो एकदम लैंग्वेज बुकों के बीच में हुई है उसकी लड़ाई को काल्पनिक रूप से शिफ्ट ने यहाँ प्रदर्शित किया है। तो इसमें एक तरह का आप लिख सकते हो जो भी क्वेश्चन आते हैं। थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं। शिफ्ट बिगिंस विद द व्यू, बिगिंस इसको प्रारंभ करता है, देयर डिस्प्यूट एंड वार्स वर जनरली स्टार्टेड बाय दोज हु आर नीडी एंड पुअर अगेंस्ट दोज आर प्रोस्पर्स एंड वेल टू डू। इसका एक यहाँ पर सेटायर किया गया है कि ये शिफ्ट इस व्यू से भी प्रारंभ करता है कि युद्ध वार प्राय उन लोगों के लिए किया गया है स्टार्टेड जो आवश्यक और गरीब व्यक्ति है, और अगेंस्ट किसके करते हैं, जो प्रॉपर संपन्न है और वेल टू डू अच्छे परिवार से, उनके खिलाफ एक तरह से किया गया। तो एंशिएंट एक तरह से गरीब परिवार को शो कर रहा है, और जो वेल्थ वाले हैं वो प्रोस्पर्स वेल टू फैमिली से बताया गया है। ही इलस्ट्रेट दिस रिमार्क्स फ्रॉम व्हाट ही डिस्क्राइब्स एज ए रिपब्लिक ऑफ डॉग्स, और ये भी वर्णन करता है उदाहरण सहित कि ही वो वर्णन करता है रिपब्लिक ऑफ डॉग्स, जो कुत्ते हैं उनको कुत्तों का गणराज्य भी वो बताता है। ही वांट्स इनडायरेक्टली टू कन्वे सच द आइडिया, वो अप्रत्यक्ष रूप से इस विचार को भी बताता है, अवगत कराता है कि दे द मॉडर्न स्टार्टेड ए वार अगेंस्ट द एंशिएंट ऑन द ग्राउंड, कि जो आधुनिकों ने एक वार किया है एंशिएंट पे ऑन द ग्राउंड, दे द फॉर्मर वर लैकिंग दो ट्रेजर ऑफ द माइंड,
कि जो पूर्व थे एंशियंट ऑथर, उनमें एक कमी थी, जो बुद्धि कौशल की कमी थी, खजाने की कमी थी, बुद्धिमत्ता की, विच वर इन द पोजिशन ऑफ द एंशियंट, जो उनके अधीन थी उनमें वो कमी थी, एंशियंट में बुद्धिमत्ता की कमी थी। तो उन्होंने एक वार अगेंस्ट इसके विरुद्ध किया है मॉडर्न राइटरों ने। द वेरी नोशंस, इस अवधारणा पर दैट बुक्स कैन फाइट ए बैटल एज ए मॉब एपिक सजेस्ट अबाउट इट, इस पर इस अवधारणा पर एक पुस्तक भी किताब लड़ सकती है युद्ध, इस तरह ये मॉक एपिक सजेशन किया गया है इस चीज़ के बारे में। नाउ शिप्स यूजेस सम मिलिट्री टर्म्स, और शिप ने मिलिट्री टर्म्स भी यूज़ किया गया, जैसे लाइट हॉर्स यानी हल्के घोड़े, हल्के घोड़े किन के लिए किया गया, जो अपने मॉडर्न राइटर है उनके लिए। हैवी आर्मर फूड यानी हैवी आर्मर फूड है जो भारी योद्धा पैर है। मर्सनीज लाइट हॉर्स रिफर टू द नॉन एपिक पोइट, जो नॉन एपिक पोइट है, जो मॉडर्न पोइट है, उनके लिए ये यूज़ किया गया है। लाइट हाउस, हैवी आर्मर फूट, उनके जो दस्ताने वो भी भारी है। मर्सनीज, लाइट हॉर्स और हैवी आर्म फूट रिफर टू हिस्टोरियन, हिस्टोरियन को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। एंड मर्सनीज रिफर टू दोज हु हैड नो इंटरेस्ट इन द एक्चुअल फाइट, और मर्सनीज उनको क्या है, जो कोई इस युद्ध में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हु आर सपोर्टिंग द मॉडर्न्स, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं मॉडर्न को। मर्सनीज का उनको यहाँ पर बताया गया जो मॉडर्न का सपोर्ट करते हैं। नॉट ओनली देट, यानी सपोर्ट कौन करता है, जैसे कौमो जो मोमूस है, जीलिस मौकरी की देवी है, देवता है, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए भी मर्सनीज बताया गया है। नॉट ओनली देट द मॉडर्न टॉक ऑफ देयर हीरोज, देयर हॉर्सेज whom they have themselves reared, और न केवल उनके बारे में बताता है कि मॉडर्न अपने जो घोड़े हैं जिन्होंने पालन अपने शो उन्होंने पालन किया, उनके बारे में वह बताता है। एंड ऑफ देयर वेपन्स, अपने उनके हथियारों के बारे में बताता है। विच दे हैव देमसेल्व्स मैन्युफैक्चर, जो उन्होंने खुद निर्माण किया उनके बारे में बताता है। मॉडर्न जो लेखक अपने घोड़ों के बारे में बताते हैं जिन्होंने पाला है, जिन्होंने खुद पाला है, और उन हथियारों को जिन्होंने खुद निर्माण किया उनके बारे में बताते हैं। द मेंशन ऑफ आर्म्स, weapons, horses in the contents of books certainly contribute the mock epic effect, तो ये जो आर्म्स, वेपन, हॉर्सेस इसमें मेंशन किया गया है, निश्चित रूप से मॉक एपिक को ये कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान कर देते हैं। फिर अपन चलते हैं द फेमस स्पाइडर बी एपिसोड। द फेमस स्पाइडर बी एपिसोड एलिगरिकली यहाँ पर अपन क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व 200 में। द फेमस स्पाइडर बी यानी मधुमक्खी, जो स्पाइडर जो मधुमक्खी के बीच में युद्ध होता है, मकड़ी और मधुमक्खी है, ये एपिसोड विच इन एलिगरिक फॉर्म में एस्टेब्लिश ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न। मॉडर्न एंशियंट कौन को बोल करता है, एंशियंट बी को, और मॉडर्न स्पाइडर को। The allegorically significance of the debate between the spider and the bee is clearly brought out by the speech which is made by एसअप, जो एसअप के द्वारा बनाया गया था स्पीच, वो स्पष्ट रूप से स्पाइडर और बी द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो एलिगरी टर्म्स है उनके बीच में युद्ध होता है, उसको सही रूप से एसअप उसको प्रदर्शित करता है। द चीफ पॉइंट ऑफ पोएट्रास इज दैट सो कॉल्ड ओरिजिनलिटी ऑफ द मॉडर्न्स मेनली मीन्स नैरो माइंडेड्स एंड सुपरफिशियलिटी। तो इसमें मुख्य जो विरोधाभास है, जिसको ओरिजिनलिटी तो मॉडर्न की है, वो केवल नैरो माइंडेड संकीर्ण मानसिकता है, और छिछलापन है, सुपरफिशियलिटी है, ये रियल में उनका मुख्य है, जो ओरिजिनलिटी है मॉडर्न राइटर की। वाइल द एंशियंट शो वाइडर रेंज, और जो कि एंशियंट है वो प्रदेश कहते हैं वाइड रेंज, दूरदर्शिता, लार्ज विजन है, दूरदर्शिता, वाइड रेंज विस्तृत, लार्ज विजन, दूरदृष्टा, बाय देर रेडीनेस इन तत्परता, और देर कीनेस उत्सुकता टू कलेक्ट देर मटेरियल्स फ्रॉम ऑल नेचर एंड लाइफ। जो भी उन्होंने प्रकृति जीवन में जो भी तत्व ग्रहण किए हैं, उनकी मतलब तीक्ष्णता, उत्सुकता और ब्रॉड माइंडेड, ये सब प्रदर्शित करते हैं एंशियंट राइटर का। ठीक है। अनदर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, इसमें दूसरा कॉन्ट्रास्ट है, ये है कि अवाइल द बुक ऑफ द मॉडर्न कंटेंट ओनली रेगलिंग एंड सेटायर द बुक्स ऑफ द एंशियंट। दूसरा है कि जो मॉडर्न है उनमें चिक रेंगलिंग, चिक और सेटायर करते हैं उन बुकों पर जो एंशियंट की है। आर इंस्ट्रूमेंटली इन स्प्रेडिंग स्वीटनेस एंड लाइट, जो भी एंशियंट के द्वारा स्वीटनेस और लाइट जो फैलाई जा रही है उस पर वो चिक करते हैं और सेटायर करते हैं। ये भी इसने एसॉप ने इसके माध्यम से हमें बताया गया है एलिगरिकल टर्म से। फिर अपन चलते हैं
Jove and Jupiter. Jupiter gave a certain appropriate order to subordinates to determine the issue of the battle which was about to begin. और जुपिटर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर भी देते हैं अपने अधीनस्थ को कि इस इश्यू पर, जो बैटल का इश्यू है, इस पर डिटरमाइन निश्चित करो कि विच वाज अबाउट टू बिगिन, जो ये कहाँ, मतलब कहाँ से स्टार्ट, विच यानी कौन सा स्टार्ट, कैसे स्टार्ट हो रहा है, विच वाज अबाउट टू बिगिन, जो शुरू होने वाला है, उस पर अपनी निश्चित डिटरमाइन इश्यू दो, उसको ऑर्डर दो, मतलब उसके बारे में बताओ। जुपिटर ऑर्डर देता है सभी अपने डिजेस को। मोमस द गॉड ऑफ जीलियस क्रिटिसिज्म, जो मोमस है, जो जीलियस की देवी है, यहाँ पर गॉड है, देवता है मोमस, गोट इन टू टच विद द गॉडेज क्रिटिसिज्म, जो कि गॉडेज क्रिटिसिज्म से टच होती है। एंड अर्ज हैड टू गो टू द हेल्प ऑफ द मॉडर्न्स, और देवी को भी बोलती है कि तुम भी मॉडर्न की हेल्प करो। जो गॉड था मोमस, वो भी अपनी देवी से बोलता है तुम भी हेल्प करो मॉडर्न की। द इंटरवेंशन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेज इन एपिक डिवाइस, ये भी एक तरह की एपिक डिवाइस है, गॉड गॉडेज द्वारा की गई है। विच वॉज यूज बाई होमर वर्जिल, ये भी होमर वर्जिल द्वारा यूज की गई है। एपिक डिवाइस ये भी होमर वर्जिल द्वारा यूज की गई। शिफ्ट हाउ यूर मेक यूज ऑफ इट, शिफ्ट हाउ फिर भी यूज करता है एज इन एप ऑपिक वर्स, एपिक एंड एम मॉक एपिक डिवाइस भी यूज करता है शिफ्ट भी। द बैटल इज सो डिस्क्राइब्ड that the ancient clearly have the upper hand even when a particular encounter ends in a compromise like one between the Virgil and Dryden। तो द बैटल ये इस प्रकार वर्णन किया गया कि एनसीईआरटी स्पष्ट रूप से अपर हैंड, ऊपरी रूप से हैं, मतलब ऊंचे हैं। वैन ए पार्टिकुलर एनकाउंटर, जो युद्ध करते हैं, कंप्रोमाइज, लास्ट में युद्ध कहाँ होता है, एनकाउंटर एंड कहाँ होता है, कंप्रोमाइज, समझौते से, लाइक वन बिटवीन विर्जिल एंड डायडन। जो विर्जिल है वो एनसीईआरटी होता है, डायडन मॉडर्न राइटर, इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। इसको भी युद्ध में वर्णन किया गया है। द सुपीरियरिटी ऑफ द एनसीईआरटी इज नॉट इन डाउट, जो सुपीरियरिटी और एनसीईआरटी कहीं भी बिना संदेह के भी ऊंचे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस कमेंट ऑफ द बैटल आर, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर फीचर्स, वो है इट्स मॉक एपिक करेक्टर एंड सेटारिकल क्वालिटी। सेटारिक क्वालिटी है वो भी है, सेटारिकल व्यंग्यात्मक, जो मॉडर्न पर किया गया, और एपिक करेक्टर जो देवी देवताओं को लिया गया है इसमें। ऑथर्स द बुक रिटन बाय दीज ऑथर्स आर ट्रीटेड एज ए वॉरियर वेल्डिंग वेपन्स। इसमें ऑथर जो एक वॉरियर योद्धा के रूप में जो किताबें उनके द्वारा लिखी गई थी, मतलब यहाँ बुक्स के लिया गया, उनको एक वेल्डिंग वेपन के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित ट्रीट किया गया है, वेल्डिंग सुरक्षात्मक वेपन के रूप में। एंड आर्म्स एंड अटैकिंग वन देव, और दूसरे पर अटैक करने का उनको बनाया गया है, ट्रीट किया गया है। नाउ टू यूज़ द मार्शियल लैंग्वेज फॉर ए लिटरेरी डिस्प्यूट गिव्स टू दिस अकाउंट ए मॉक एपिक करेक्टर, और इसमें मार्शियल लैंग्वेज भी यूज की गई है लिटरेरी डिस्प्यूट, जो इस फॉर लिटरेरी डिस्प्यूट गिव दिस अकाउंट ए मॉक एपिक करेक्टर का वर्णन करती है, वो भी मार्शियल लैंग्वेज भी इसमें यूज किया गया है। इसका मुझे पता नहीं मार्शियल लैंग्वेज क्या होता है, आप देखिए, ये मेटेरियल लैंग्वेज है, मार्शियल लैंग्वेज है, इसका पता नहीं मुझे। शिफ्ट मेक फंस ऑफ वॉटन फॉर इज इनएबिलिटी टू ड्रिंक द वाटर ऑफ हेलिकॉन। शिफ्ट इस पर भी उपवास उठाता है वॉटन पर, जो अयोग्य होता है, जो हेलिकॉन का जो अमृत का पानी है, झरने का पानी है, उसको पीने में असमर्थ, उस पर मजाक उठाता है। व्हेन शिफ्ट मीन्स टू से, यहाँ पर कहने का आशय हियर इज दैट वॉटन डिड नॉट हैव एनी जेन्युइनली लिटरेरी टैलेंट, कि वॉटन में कोई जेन्युइन लिटरेरी टैलेंट नहीं है। इट वॉज फॉर दिस रीजन दैट अपोलो डिसअलाउड हिम टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम ए स्प्रिंग विच वॉज सेक्रेट टू अपोलो एंड टू द म्यूजेज, और यही कारण है कि अपोलो ने उसको मना कर दिया पानी पीने से, इस झरने से, जो कि पवित्र किया गया था। वो झरना अपोलो यानी जो संगीत के देवता है, मतलब पोएम के देवता है और देवी है, उनके द्वारा मना किया गया। देन शिफ्ट गोज ऑन टू से, शिफ्ट गोज ऑन टू मेक फन ऑफ बोथ द फ्रेंड ऑफ कोलेबोरेशन। इस पर शिफ्ट से उनको मजाक भी उठाता है उन दोस्तों पर जो कोलेबोरेट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कोलेबोरेटर्स वॉटन बेंटली, जो मॉडर्न राइटर्स है। द फाइनल पैराग्राफ एंड्स विथ सम वेरी अमेजिंग लाइन विच
और लास्ट में पैराग्राफ एंड हो जाता है बहुत ही हास्यपद लाइनों से। इन विच शिफ्ट्स कहते हैं कि चारण द फेरीमैन ऑफ हेड्स, जो फेरी पे ले जाने वाला हेड्स है, वुड मिस्टेक द टू फ्रेंड्स, जो मिस्टेक करता है दोनों दोस्तों के साथ, वाटर ने बैटले एज वन पर्सन, को एक ही व्यक्ति मानता है। इस प्रकार ये एपिक करेक्टर है, सैटारिकल है, ठीक है, आइनिकल है। ये आपको चीज़ में इसमें सोशल से भी जोड़ता है, जो पुअर रिच है उनके बीच में भी जोड़ता है। तो आप ये भी एक बार पढ़ लेना, सैटायर एंड आयरनी, ठीक है। इसके बारे में हम बता देंगे, पर आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन जरूर पढ़ना।